Assalamualaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Hasi TV, Unbelievable Process of Donkey from India, Pakistan to Europe. इसके हवाले से जो है पूरी एक मूवी बनी है शाहरुख खान की डंकी के नाम से, और उन्होंने ये रियलिटी पर रोशनी डाली है जो कि बहुत अफसोस के साथ जो है वो उसका जिक्र करते हैं कि ऐसा भी होता है और इस तरह लोग अपने जान को ख़तरे में डाल के सिर्फ यूरोप पहुंचने के चक्कर में जो है वो अपने जान को ख़तरे में डालते हैं। तो ये इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि किस किस तरह जो है ये प्रोसेस होता है और किस तरह लोग इंडिया और पाकिस्तान से यूरोप पहुंचते हैं अपनी जान को ख़तरे में डालकर। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम, ठीक है भाई। एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई। ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। 6-7 माह के बच्चों की लाशें देखी थी उस टाइम, बस हमें यही था कि पता नहीं किस टाइम मौत आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। डंकी, ये लफ्ज़ तो आपने यकीनन कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसका मतलब नहीं जानते होंगे। डंकी लगाना एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से किसी गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर पहुँच जाता है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सफ़र है जिसके अंदर कई बार तो लोग कामयाब हो जाते हैं तो कई बार इन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इतने ख़तरनाक सफ़र के बावजूद हर साल डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डंकी अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां दुनिया भर से और ख़ुद मैक्सिको की आवाम गैर कानूनी तरीके से इस खतरनाक बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस, पानी की खाइयाँ और फेंसिस से बचते हुए इन्हें कम से कम वक्त के अंदर इस बॉर्डर के पार जाना होता है, वरना इन्हें शूट भी किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर आज दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक है। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ जवान लड़के ही नहीं बल्कि बूढ़े, औरतें, बच्चे भी अब इस खतरनाक सफ़र पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप इन डंकी लगाने वाले लोगों से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते वो इन लोगों को मार भी नहीं सकते और गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क के अंदर भी नहीं रख सकते। आमतौर पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के अंदर डंकी लगाकर इन मुल्कों का रुख करते हैं, क्योंकि वो इन मुल्कों की लीगल वीज़ा रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। ये लफ्ज़ डंकी इसलिए रखा गया है कि ये बिल्कुल गधे की तरह बिना किसी डायरेक्शन के और बिना किसी मकसद के बस एक सफ़र पर चल पड़ते हैं। इस वक्त अमेरिका में 12 मिलियन से ज़्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद इंडियंस और मैक्सिको के लोगों की है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर यूरोप जाने के लिए ग्रीस यानी यूनान और इटली का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस गैर कानूनी सफ़र के लिए सबसे पहले ये किसी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो कि ये गैर कानूनी काम इंतहाई राफदारी के साथ करवा सके, जो कि आम तौर पर देहातों और ऐसे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर तालीम और रोज़गार के मौके इंतहाई कम हों और यहाँ के लोग भी जाहिल हों। इनकी इसी जहालत का फ़ायदा उठाकर इनसे लाखों रुपया लेकर एक पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके ईरान के बॉर्डर की तरफ इनको ले जाया जाता है, जहां से ये लोग ऊंचे पथरीले सुनसान पहाड़ों पर घंटों चलते रहते हैं। खुश्क पहाड़, पानी की कमी, भूख, इंतहाई सख्त मौसम की वजह से कई लोग तो रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, जिनकी हड्डियां, लाशें और इनका सामान जगह जगह पर पहाड़ों पर देखने को मिलता रहता है। इन पहाड़ों से एक और एजेंट इन बाकी बचे लोगों को इंतहाई तेजी से एक गाड़ी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सवार करके तेहरान के रास्ते होते हुए एक सुनसान गांव के अंदर उतार देता है। और इस दौरान अगर कोई शख्स गिर जाए या किसी तकलीफ के अंदर हो तो गाड़ी को किसी भी सूरत नहीं रोका जाता और इस शख्स को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस शख्स को छोड़कर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए किसी सफ़र पर निकला था कि शायद इसके घर वालों की दुआओं की वजह से वो मुस्तकबिल के अंदर किसी मकाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस के उसके सारे के सारे सपने यहाँ पर टूट जाते हैं। यहाँ से इन लोगों को पैदल टर्की के बॉर्डर तक ले जाया जाता है और यहाँ पर ये लोग कुछ टाइम तक छुपकर इंतजार करते हैं कि जैसे ही तुर्किश बॉर्डर पेट्रोल आंखों से दूर हो तो छुपकर बॉर्डर को क्रॉस कर लें, और अगर ये लोग नज़र के अंदर आ जाएं तो इनको वहीं पर गोली मार दी जाती है। अब टर्की से एक और एजेंट इन्हें छुपाकर पैदल या किसी सवारी पर यूनान के बॉर्डर तक ले जाता है, और यूनान का बॉर्डर भी इसी सख्तियों से अगर वो क्रॉस कर लें तो आगे जंगल से पैदल या समंदर के रास्ते इन्हें इटली के बॉर्डर पर ले जाया जाता है।
यूनान से इटली इसी समुद्री रास्ते से जाते हुए जून 2023 के अंदर एक कश्ती हादसे का शिकार हुई थी, जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा, हद से भी ज्यादा 500 से लेकर 750 अफराद सवार थे। ये कश्ती जनूबी यूनान के इलाके पायल से 50 मील के फासले पर समंदर में हादसे का शिकार हुई थी, जिसके अंदर कई सौ लोग मारे गए थे। ये वाकई अफसोसनाक होने के साथ साथ इंतहाई इंसानियत सोच भी था, क्योंकि एजेंट तो चलो पैसे की खातिर इन लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, लेकिन यूनान की बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस इन लोगों को समंदर के अंदर डूबता हुआ देखती रही, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं की। ये समंदर का रास्ता जंगल के रास्ते से ज़्यादा आसान है और इसीलिए लोग इसका इंतखाब करते हैं, और इसी सफ़र के दौरान ज़्यादातर लोग या तो भूख से मारे जाते हैं या फिर रास्ते की सख्तियाँ एक एक करके इनको मार देती हैं। अगर कोई शख्स जख्मी हो जाए या फिर रास्ता भूल जाए तो भी इसकी मौत पक्की है, और इसके अलावा कई और रास्ते हैं जहां से इटली तक पहुंचा जा सकता है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि जब डंकी लगाने वाले लोग इस रास्ते की सख्तियों और इस काम के गैर कानूनी होने से वाकिफ हैं, तो फिर किस उम्मीद पर यह सब कुछ करते हैं? जवाब है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह के लिए अप्लाई करके। जब भी कोई शख्स डंकी लगाकर यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर पहुंच जाए तो वहां की हुकूमत को असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्त करता है, और किसी भी झूठे बहाने की बुनियाद पर कि मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है या फिर मेरे वापस जाने पर मेरे मुल्क की हुकूमत मुझ पर फिर से जुल्म और ज्यादती कर सकती है, तो ऐसे लोगों को असाइलम सीकर कहा जाता है। असाइलम सीकिंग का केस जब लीगली तौर पर शुरू होता है तो उसको मुकम्मल होने के अंदर कई साल तक लग जाते हैं, और इस टाइम के अंदर ये शख्स इस मुल्क के अंदर रहकर तमाम सहूलियात का फ़ायदा उठा सकता है, यहाँ पर कमाई भी कर सकता है। इसी वजह से हर साल असाइलम सीकर की तादाद यूरोप और अमेरिका के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस के अंदर तकरीबन 1.5 लाख केसेस, जर्मनी में भी 1.5 लाख के करीब, इसके बाद स्पेन, इटली, पुर्तगाल जैसे मुल्कों के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है। हैरत की बात तो यह है कि यह प्रोसेस सिर्फ यूरोप तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि खुद यहाँ यूरोप के लोग भी गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर यूके के अंदर घुसते हैं। जो लोग अनजाने के अंदर एजेंट्स की चकनी चुपड़ी बातों के अंदर और इनके सुहाने ख्वाबों पर यकीन करके इस डंकी के जरिए सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, वो यकीनन एमको की जन्नत के अंदर रहते हैं। ये लोग अपनी जहालत की कीमत अपनी जान देकर उतारते हैं। और अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज हर तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप एजुकेशन वीज़ा के जरिए जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और स्किल्ड लेबर के तौर पर जाना चाहते हैं तो कोई हुनर सीख कर आप वहाँ पर रोज़गार कमा सकते हैं। इन दोनों का लीगल प्रोसेस ना तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, ना ही इसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं जितने ये एजेंट्स आपसे हथियार लेते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि लीगल प्रोसेस के अंदर कुछ वक्त लगता है, जहां पर आपके जानो माल की हिफाजत के साथ आपको कानूनी तौर पर यह सफ़र करवाया जाता है, तो दूसरी तरफ फ़ौरन आपको यूरोप और अमेरिका पहुंचाकर डॉलर्स के अंदर कमाई का ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है, जहां पर आप टोटली इन्हीं एजेंट्स के रहमो करम पर होते हैं, जो कि ना तो आपकी जान की कोई फिक्र करते हैं और ना ही कभी आप पर कोई रहम करते हैं, क्योंकि इन एजेंट्स का दीन और ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। सिर्फ इस जल्दी की खातिर अपनी ज़िंदगी का सौदा करना भला कहाँ की अक्लमंदी है? आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपके घर वालों की ज़िंदगी और इनकी उम्मीदें भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लिहाजा अपनी जान की कदर करें और ऐसे किसी भी एजेंट के झांसे के अंदर बिल्कुल भी मत आएं। अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें, और अगर हालात तब भी आपके खिलाफ हों तो अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि यकीनन इसी के अंदर ही कोई बेहतरी और मसलियत होगी जो कि आपको अभी तक मालूम नहीं, लेकिन अब वक्त आने पर जान जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान के अंदर रखे। आमीन। भैया जी ना इन्ने बुरा हाल भज गए भरा ਵੇਖ ਲੋ ਤਾਰੇ ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਆ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ 5 ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 10 ਚੋਂ ਵੀਰੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਰਿੱਕੀ ਚੱਪ ਕਰ ਫੜਿਆ ਨੂੰ ਯਾਰ। बहुत अच्छा मैसेज था जो हसीब शफ़क़त ने इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है, और जो मूवी के ज़रिए डंकी मूवी के ज़रिए लोगों को और आवाम को पहुंचाने की कोशिश की है। तो होपफुली कि आवाम को समझ में आए कि उनकी जान कितनी कीमती है, और इस तरह अपनी जान को ख़तरे में डालकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी उनको लगता है कि वहाँ पर पहुँच के जो है वो उनके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो आराम से रहेंगे और कमाएंगे और ऐश करेंगे और पता नहीं क्या। वो गलत फहमियाँ जो उनके दिमाग में होती है कि इस तरह होगा
उसी की वजह से जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर जैसे उन्होंने बोला है और जिस तरह मूवी में दिखाया है कि वो पनाह मांगते हैं और उसकी वजह से वो अपने मुल्क में भी वापस नहीं जा सकते हैं। तो वो बस अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते, वो अपने दोबारा होमलैंड पर जा नहीं सकते हैं। तो वो वही के वही रह जाते हैं और कभी जो है अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते हैं। तो ये कैसी ज़िंदगी है, मतलब सिर्फ एक ख्वाब पूरा करने के लिए, जो कि हमेशा उस तरह नहीं होता जैसे हम तसव्वुर करते हैं, जैसे वो लोग तसव्वुर करते हैं कि वहाँ जाके जन्नत मिलेगी और हर जगह जो है पैसा मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा। वैसा नहीं होता। वो एक और रियलिटी से टकराते हैं जब वहाँ जाते हैं और उनको पता चलता है कि वहाँ की लाइफ कितनी मुश्किल है और किस तरह जो है वो उनको दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है रोज़ी कमाने के लिए। तो ये ख्वाब जो है जो हमारे जवान देखते हैं, उनको चाहिए कि वो सच्चाई उनको दिखा दें कि वो वहाँ की सच्चाई क्या है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और किस तरह जो है वो अपने फैमिली से डिप्राइव्ड होंगे, वो उनसे मिल नहीं पाएंगे, वो बस वही के वही रह जाएंगे और कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पहले सोचना पड़ेगा कि क्या वो डिज़र्व करता है कि वो अपने जान को ख़तरे में डालकर गैर कानूनी तरीके से जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और होपफुली कि आवाम को समझ में आए कि उनकी ज़िंदगी कितनी कीमती है और इस तरह जो है अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश ना करें। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे